हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्टल रेगुलेशन 2024। सो इससे पहले देखो, पोस्ट ऑफिस में पोस्टल रेगुलेशन 1993 ए चालू था। इसके बाद 2023 में पोस्टल एक्ट आया और उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग का पोस्टल रेगुलेशन 2024 चालू हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग इसमें जो सब नए अपडेट्स आए जो हमारे GDS to MTS एग्जाम के लिए काम पे आएंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे GDS to MTS मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना है, जिसमें आपको पूरा डिपार्टमेंटल नोट्स, जनरल नॉलेज के नोट्स, अरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जिसका प्राइस तो वैसे 599 है, लेकिन अभी कुछ पीरियड के लिए आपको 249 पे मिल रहा है। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सो देखो, जो नया पोस्टल रेगुलेशन आया है वो 16 दिसंबर से लागू हुआ है। ठीक है, 16 दिसंबर यानी कि अभी नया रेगुलेशन चालू हो गया है और उसके हिसाब से बहुत सारे नए नए चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विस रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे बताया गया है अबाउट डेफिनेशंस, और भी बहुत सारे चीजें, किसको एक्ट बोला जाता है, किसको एड्रेसी बोला जाता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारा डेफिनेशन आपको दिया होगा। इसके बाद देखो कुछ बेसिक चेंजेस मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखो चैप्टर 1 में सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स में देखो जो नया तब्दीली हुआ है वो हुआ है कि पहले जो रेफरेंस, मतलब पहले जो इंक्वायरी रिलेटेड इश्यूज था वो भी पहले पूरा दिन तक ही उसका वर्किंग आवर था, अभी भी वो पूरा दिन तक ही उसका वर्किंग आवर है। अभी उसके रिलेटेड उसके साथ जो देखो बाकी जो पोस्टिंग वगैरह का या प्रीमियम कलेक्शन वगैरह का काम था उसका वर्किंग आवर भी फिक्स कर दिया गया है 6 आवर्स तक। उसके साथ साथ देखो मनी रेमिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इन सब का जो वर्किंग आवर है उसको भी कर दिया गया है 6 आवर्स। और जो सेविंग्स बैंक रिलेटेड काम है उनका जो वर्किंग आवर्स है उसको भी कर दिया गया है 6 आवर्स। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है बिजनेस आवर्स में पहले से, तो हमें ये भी इसको फॉलो रखना है। ठीक है, उसके साथ देखो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दिया है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से शैल कीप ओपन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स इन अ डे। देखो ये पहले भी था कि 5 आवर्स तक ही एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस ओपन रहता है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस तो हुआ नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा बताया गया कि सर्कल हेड या रीजन हेड या डिविजनल हेड जो भी होगा उनके पास पावर रहेगा कि कौन सा काम कब करना है, कितना टाइम का करना है, वो थोड़ा चेंजेस वो लोग कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अपडेट है जो हमें देखने को मिलेगा और हम लोग जो नया नोट करेंगे अब इसी के बेसिस पे करेंगे। इससे देखो जो मेजर चेंजेस आएगा वो है क्या, पहले जो हम लोग पीओ गाइड पढ़ रहे तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जो पहले पीओ गाइड पार्ट 1 का बुक था उसमें बहुत सारा नया अपडेटेशन देखने को मिल सकता है आपको, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे जो अपडेट भी है, जैसा भी अपडेट है उसी के हिसाब से हम लोग अपना नया कोर्स डिजाइन करेंगे और उसी के हिसाब से आप लोगों को नोट मिलता रहेगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारे नोट्स को फॉलो रखिए, आप हमारे चैनल को फॉलो रखिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा की फीचर्स बताता हूं। जैसे जिसमें प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन सर्विस में थोड़ा ज्यादा ही तब्दीली हुआ है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही चेंजेस आया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे कैसे की अपडेट्स हैं जिनमें चेंजेस हुआ है। उसका की अपडेट्स में आपको थोड़ा सा दे देता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट है प्रोडक्शन सर्विस रिलेटेड। ठीक है, सो देखो सबसे पहला अपडेट जो है वो है वेट लिमिट जो अपडेटेशन हुआ है। वेट लिमिट अपडेटेशन अगर हम लोग देखें तो पहले जो लेटर था, लेटर का जो वेट लिमिट था वो पहले 2 kg तक था, जिसको अभी डिक्रीज करके कर दिया गया 500 ग्राम्स। ठीक है, तो एक की चेंजेस हुआ है वेट लिमिट को लेके। उसके बाद देखो अगर हम लोग और आगे बढ़े तो सर्विस रिलेटेड कुछ चेंजेस हमको देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ रिन्यूम्स वगैरह हुआ है और कुछ सर्विसेज मार्च भी कर दिया गया है। जैसे देखो सबसे पहला जो है वो है पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड्स जो है पहले जो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स होता था, फिर कंपटीशन पोस्ट कार्ड्स और मेघदूत पोस्ट कार्ड्स होते थे, उन सभी का भी मार्च करके अभी एक ही नाम दिया गया है, वो है पोस्ट कार्ड्स। मतलब उन सभी का एक ही नाम है, पोस्ट कार्ड हो, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड हो या जो भी मेघदूत पोस्ट कार्ड हो, उन सभी को मार्च करके कर दिया क्या गया है, सिर्फ पोस्ट कार्ड, ओनली पोस्ट कार्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखो नया एक अपडेट आया है जो है बुक पोस्ट। सो बुक पोस्ट क्या है, बुक पोस्ट देखो पहले हम लोगों का क्या होता था, बुक पैकेट होता था, फिर प्रिंटेड बुक्स होते थे, फिर सैंपल पैकेट्स होते थे। तो इन सभी का अलग अलग नाम अभी नहीं रहेगा, इन सभी को एक ही चीज बोला जाएगा जो है बुक पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो अगर थोड़ा और अपडेट हम लोग अगर देखें तो देखो पीरियोडिकल पोस्ट। पीरियोडिकल पोस्ट क्या है, जो पहले होता था ना बुक पैकेज कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, उनको अभी बोला जाएगा पीरियोडिकल पोस्ट। इनका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, जो पहले बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स था उसको अभी सिर्फ बोला जाएगा पीरियोडिकल पोस्ट, सिर्फ रीनेम हुआ है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखो इंडियन पोस्टल पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल, ये क्या है, जो पहले बिजनेस पार्सल होता था, बिजनेस पार्सल का भी नाम दिया गया है इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल। और सिमिलरली देखो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल है, वो क्या है, वो है जो रजिस्टर्ड पार्सल होता था पहले, उन रजिस्टर्ड पार्सल्स का भी रिनेम कर दिया गया है क्या, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल। तो दो है, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल और एक है इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, जो पहले एक था क्या बिजनेस पार्सल और दूसरा था रजिस्टर्ड पार्सल। ठीक है, समझ रहे हो।
इसके बाद देखो क्या है सीओडी रिटेल। सीओडी रिटेल क्या है, जो पहले वीपीपी था उस वीपीपी को नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है सीओडी रिटेल। और सिमिलरली एक और चीज है, जो पहले वीपीएमओ था उसको क्या कर दिया गया, मतलब वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर, उसको क्या कर दिया कि सीओडीएमओ। ठीक है, तो सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, एमओ इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप लोग देखें तो ये थोड़ा सा अपडेटेशन है जो अभी तक हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारा नाम ऐसे है कि जिनका रीनेम कर दिया गया और कुछ सर्विसेज को मार्च भी कर दिया है। तो यही सब की अपडेट्स थे। इसके साथ देखो एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा सर्विस, देखो नया सर्विस जो है वो है रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड्स। मतलब पहले जो सिर्फ पोस्ट कार्ड्स होता था, हम लोग पोस्ट कार्ड्स यूज करते थे, अभी हम उनको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पोस्ट कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन भी होगा, आप उसको ट्रैक भी कर पाओगे कि कहां तक गया, ये सब बाकी चीजें आपको इस सर्विस में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड एक नया सर्विस है, ब्रांड न्यू सर्विस। इसके बाद देखो कुछ और मॉडिफिकेशंस मतलब हुआ है, जैसे मॉनिटरी लिमिट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है। जैसे देखो ईएमओ लिमिट चेंज हुआ है। पहले जो ईएमओ का जो लिमिट था वो था 5000, अभी ईएमओ का जो लिमिट हो गया है वो हो गया है 10000। मतलब इसमें भी आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो आईपीओ डिनोमिनेशंस, पहले देखो 1, 2, 5 ऐसा बहुत सारा आईपीओ डिनोमिनेशंस थे, लेकिन अभी सिर्फ आपको 10, 20, 50 और 100 रुपए के आईपीओ ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो देखो इसके बाद देखो हम लोगों का क्या अपडेट है। अभी देखो कुछ सर्विसेज ऑमिट भी कर दिया गया है। ऑमिटेड सर्विस मतलब जिनको बंद कर दिया गया है। तो देखो ऑमिटेड सर्विस कौन सा है। पहला है बिजनेस रिप्लाई एनवेलप्स एंड कार्ड्स, इसको बंद कर दिया गया है। फिर नेशनल बिल मेल सर्विस, इसको बंद कर दिया गया है। बिल मेल सर्विस एंड ग्रीटिंग पोस्ट, इन दोनों को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, बिल मेल सर्विस और ग्रीटिंग पोस्ट इनको बंद कर दिया गया है। और फिर राखी मेल, इसको भी बंद कर दिया गया है। फिर देखो फ्री पोस्ट सर्विस, इनको भी बंद कर दिया गया है। फिर एफएमओ, इनको भी बंद कर दिया गया। मतलब ये सारे सर्विस जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉमा होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक है बिल मेल सर्विस और दूसरा है ग्रीटिंग पोस्ट। तो चलो इनको भी, जो इन सब सर्विस आप देख रहे हो, इनको ऑमिट कर दिया। मतलब ये सब सर्विस अभी पोस्ट ऑफिस में कंटिन्यू नहीं होगा, समझ रहे हो। तो चलो जो आपको दिखाया यही सब बेसिक अपडेट्स था। जो सब अपडेट्स हुआ है इनको हमें थोड़ा सा याद रखना है। वैसे तो हमने अभी ये सब टॉपिक्स कवर किया नहीं है। अगर जब हम लोग इनका टॉपिक कवर करेंगे तो इसका रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसी के रिलेटेड आपको नोट्स मिलता रहेगा, उसी के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहेगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि नया अपडेट आने से क्या होगा, हम लोग का एग्जाम प्रिपरेशन में क्या मतलब चेंजेस आएंगे। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी अपडेट्स है आपको सभी का सभी आपको हमारे चैनल में कवर कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपको नोट मिलता रहेगा। ठीक है, सो अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ।